हे गाइस, आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मैटरनिटी लीव, जो कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, कब मिलती है, किस कंडीशन में मिलती है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब हम देखेंगे। एक तो डिलीवरी ऑफ चाइल्ड पे चाहिए होती है, लेस देन 2 चाइल्ड के केस में मिलती है, 180 डेज़ की मेडिकल मैटरनिटी लीव मिलती है और कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। कब मिलती है? जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट प्रेग्नेंट होती है। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है। ये क्लॉज भी नहीं डिपेंड करता मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है। और अप्रेंटिस को भी मिल सकती है। और कब से मिलती है ना, कब मिल सकती है? तो गाइज इसमें देखो कहीं भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ कि कब मिलेगी, लेकिन ये माना जाता है कि डे ऑफ डिलीवरी जो है वो मैटरनिटी लीव का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इसको इस लॉजिक से समझते हैं, किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट का एक बच्चा है ऑलरेडी, एक सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, और एक और डिलीवरी हो गई, तो ऐसे केस में अब वो कहे कि मेरे को मैटरनिटी लीव चाहिए, तो कहेंगे कि लेस देन 2 चाइल्ड के लिए थी, लेकिन आपके तो 2 ऑलरेडी हैं, तो ऐसे केस में उसको डिनाई किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैटरनिटी लीव डिलीवरी पीरियड का हिस्सा होना चाहिए, डिलीवरी टाइम का। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में 2 साल की लीव और ली जा सकती है, जो भी उसके अकाउंट में है, ड्यू एंड एडमिशेबल। साथ में एक आपने कम्यूटेड लीव में देखा था कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप 60 दिन की कम्यूटेड लीव ले सकते हैं या लीव नॉट ड्यू ले सकते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव। ठीक है। और इसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अदरवाइज कम्यूटेड लीव या लीव नॉट ड्यू के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। ठीक है। तो ये तो एक मैटरनिटी लीव हो गई, एक टाइप की डिलीवरी के टाइम की जो हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे केस अबॉर्शन का। ठीक है। अबॉर्शन के केस में क्या होगा? अगर किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट की अबॉर्शन हो गया है ना, तो ऐसे केस में उसको 45 डेज़ की अदर मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती है। ठीक है। ये एंटायर सर्विस में है 45 डेज़, है ना। और ये जो ये अबॉर्शन होना चाहिए, ये इंड्यूस्ड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ना कि फोर्स्ड या थ्रेटेंड हो। ठीक है। और इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, इसमें ऐसा क्लॉज नहीं कि आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड है, 3 है 4 है तो भी आप ले सकते हैं। और एक बार में जैसे अगर अबॉर्शन हुआ 10 दिन की ले ली, फिर दूसरी बार में 15 दिन या 5 दिन की ले ली, इस तरह से आप ये अबॉर्शन लीव ले सकते हैं 45 डेज़ की ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। ठीक है। अब तीसरा केस देखेंगे मैटरनिटी का, स्पेशल मैटरनिटी लीव, वो कब ली जा सकती है। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो स्पेशल मैटरनिटी लीव के केस में क्या होगा कि जैसे कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका चाइल्ड की डेथ हो गई है ना, सून आफ्टर बर्थ के तुरंत बाद, या फिर डिलीवरी के 28 दिन के अंदर। अब क्या है, ऐसे केस में 28 दिन के अंदर हो गई या पैदा होते ही साथ ही उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में उसको 60 डेज़ की स्पेशल मैटरनिटी लीव दी जाएगी। ठीक है। या फिर स्टिल बर्थ हुआ, यानी कि 28 हफ्ते के अंदर ही उसके बच्चे की डेथ हो गई, जेस्टेशन के 28 हफ्ते, यानी कि 7वें महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है बच्चे की, या वो पैदा ही डेड हुआ, तो ऐसे केस में भी स्पेशल मैटरनिटी लीव दी जाती है। ठीक है। अब ये भी लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के केस में मिलेगी। ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे हम, अब कोई लेडी है, वो मैटरनिटी लीव पे गई है ना, उसने स्टार्ट किया 7वें महीने से, वो 50 दिन की मैटरनिटी लीव अपनी अवेल कर चुकी थी, लेकिन बच्चे की डेथ हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो उसकी 50 दिन की मैटरनिटी लीव जो है, ये इसके लिए उसको अपनी रेगुलर लीव लगानी पड़ेगी, EL कम्यूटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, अगर उस अकाउंट में कुछ नहीं है तो। और बाकी उसके आगे की जो लीव है, ये मैटरनिटी लीव 180 डेज़ की तो कट जाएगी, है ना। और आगे की जो लीव है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्पेशल मैटरनिटी लीव में। ठीक है। जो कि 60 दिन की उसको मिलती है। ठीक है। तो ये तो हमने देखा स्पेशल मैटरनिटी लीव का केस। अब आगे देखेंगे हम पैटर्निटी लीव। तो पैटर्निटी लीव जो है ये मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लॉज में देखा था कि मैरिड हो या अनमैरिड सबको मैटरनिटी लीव मिल सकती है, लेकिन पैटर्निटी लीव के केस में ऐसा नहीं है। पैटर्निटी लीव जो है सिर्फ मैरिड
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है। अनमैरिड के केस में ये नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैरिड को इसलिए दी जाती है कि अब जो बच्चा है और उसकी मदर जो है उसकी केयर करने के लिए कितने दिन की मिलती है, 15 डेज़ की मिलती है। लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के केस में मिलती है। और ये डिलीवरी डेट से लेके 6 महीने का पीरियड जो है उसके लिए मिलती है, ठीक है। डिलीवरी डेट से 15 दिन पहले से लेके 6 महीने तक ये पैटर्निटी लीव ली जा सकती है, ठीक है। डिलीवरी होने वाली है 15 दिन पहले से ले ली है ना, या फिर 6 महीने तक ली जा सकती है, ठीक है। अब लीव ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के केस में क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें भी यही क्लॉज है कि 15 डेज़ की पैटर्निटी लीव मिलेगी, ठीक है, लेस देन 2 चाइल्ड के केस में। और ये कब से स्टार्ट होगी, तो प्री एडॉप्शन फॉस्टर पीरियड से लेके जो 6 महीने का पीरियड जो है उसके अंदर, ठीक है। अभी प्री फॉस्टर केयर पीरियड क्या होता है, जैसे कि एडॉप्शन एक लीगल प्रोसेस है। अब इसमें क्या हुआ कि कई बार कोर्ट कस्टडी पहले दे देता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे होने में, कोर्ट का अप्रूवल देने में समय लग जाता है। तो ऐसे केस में, ऐसे पीरियड को जहाँ पे कस्टडी मिल गई है फादर को, है ना, लेकिन अभी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बना है, तो उस पीरियड को जहाँ से उसको कस्टडी मिल गई है, क्योंकि अभी तो बच्चा छोटा ही है, अगर लेस देन 1 ईयर अडॉप्ट कर रहा है वो छोटा ही बच्चा है, तो उस केस में उसको प्री कोयर फॉस्टर पीरियड से लेके विदिन 6 मंथ 15 डेज़ की पैटर्निटी लीव उसको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एडॉप्शन एक लीगल प्रोसेस है, कोर्ट अप्रूव करने में समय लेता है, तो ये प्री फॉस्टर केयर पीरियड हो गया, ठीक है। अब ये फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलती है। इसमें भी ये चाइल्ड की एज अगर लेस देन 1 ईयर है तो उसको समझते हैं हम यहाँ पे। तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको एडॉप्शन के बाद 180 डेज़ की चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिलती है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं किस तरह से वो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इसको अवेल करती है। देखो, चाइल्ड एडॉप्शन लीव में 180 डेज़ की मिलती है। इसके कंटिन्यूएशन में वो फिर से कम्यूटेड लीव 60 डेज़ की या लीव नॉट ड्यू ले सकती है, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये है कि एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन अगर बच्चे की एज जो है 1 साल या उससे कम है, तो उस केस में 180 डेज़ की जो चाइल्ड एडॉप्शन लीव है ये मिलती है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। अब चाइल्ड एडॉप्शन के केस में हमने देखा कि 180 डेज़ की फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिलती है। इसके कंटिन्यूएशन में कितनी और लीव ले सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि बच्चे की एज अगर 1 साल से कम है तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कितने दिन की लीव कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। अगर बच्चे की चाइल्ड की एज 1 महीने से कम है तो इसका फॉर्मूला है 1 ईयर माइनस एज ऑफ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। अगर 1 मंथ से छोटा है वो तो उसको पूरे 1 साल की मिल जाएगी। अगर 6 महीने से बड़ा है, 7 महीने छोटा है, तो उसे पूरे 6 महीने की मिल जाएगी, क्योंकि 1 ईयर माइनस 6 मंथ करेंगे तो ये 6 मंथ आ जाएगा आपका। और अब 9 मंथ है और लेस देन 10 मंथ है तो उसको 3 मंथ्स की कंटिन्यूएशन लीव मिल सकती है चाइल्ड एडॉप्शन लीव के साथ में, ठीक है। अब ये आपकी लीव EL हो सकती है, HPL हो सकती है या चाइल्ड केयर लीव हो सकती है, ठीक है। अब चाइल्ड केयर लीव देखते हैं हम नेक्स्ट जो है। तो चाइल्ड केयर लीव के केस में क्या है कि ये सिर्फ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, डिवोर्सी हो, है ना, और मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को ही मिलती है अगर वो अनमैरिड है, विडोअर है या डिवोर्सी है, ठीक है। कितने दिन की मिलती है, 730 डेज़ की मिलती है। अच्छा, फर्स्ट 365 डेज़ में 100% सैलरी मिलेगी, नेक्स्ट 365 डेज़ में 80% सैलरी मिलेगी, ठीक है। और कोशिश करनी है कि प्रोबेशन टाइम में मिनिमम दी जा सके, हालांकि मना नहीं किया जाएगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए डिपार्टमेंट को मिनिमम दी जा सके। कंडीशन क्या है, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड की केयर के लिए मिलेगी। कब तक मिलेगी, अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। अगर चाइल्ड डिसेबल है ना, 40% या ज़्यादा, तो उसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आगे तक भी कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। और लेस देन 5 डेज़ नहीं ले सकते, और कितने स्पैन में ले सकते हैं वो और देख लेते हैं,
ठीक है। स्पेल्स जो हैं एक कैलेंडर ईयर में फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट 3 ले सकती है। ठीक है। अगर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो भी सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उस केस में वो भी 3 स्पेल में ले सकता है। लेकिन अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट सिंगल है तो उस केस में वो 6 स्पेल में ले सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। साथ में वो CCL के दौरान LTC ले सकती है, स्टेशन लीव ले सकती है, अब्रॉड भी जा सकती है ना। साथ में इसके कंटिन्यूएशन हमने देखा कि वो इसके कंटिन्यूएशन में 60 डेज़ की कम्यूटेड लीव या लीव नॉट ड्यू भी ले सकती है चाइल्ड की लीव के कंटिन्यूएशन।